फ्रेंड्स, आज की कहानी है विवाह बदला या प्रेम भाग 9। पिछले भाग में आपने पढ़ा, निशा जानती थी तने तो तने है, उसके दिल में जो है वो उससे प्यार करेगा जिससे मोहब्बत करता है। निशा की आंखों से एक आंसू निकला, वो आंसू जो अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखने का था। अब आगे निशा को ऐसे ही सोते सोते बहुत ज्यादा समय हो गया था। न जाने रात का कौन सा समय था। निशा को एक जानी पहचानी खुशबू आई, वो खुशबू जो उसके दिल में बस गई थी। उसका स्पर्श तो वो मरकर भी नहीं भूल सकती थी। उसका स्पर्श था ही ऐसा, कहीं ये वह तो नहीं। नहीं नहीं, वो कहाँ होंगे, वो तो बाहर गया है ना, वो यहाँ क्या करेगा। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें नींद से बोझिल पलकें खोल ही दी। सामने था तनय का खूबसूरत चेहरा जो कुछ दिनों से उसके दिल में बसा हुआ था, जिसको कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले वो निकाल नहीं पाती थी। लेकिन ज्यादा नींद में होने की वजह से उसने आंखें बंद कर ली। तनय ने जब देखा निशा बाहर झूले पर सो रही है, मासूम प्यारी निशा उसको अपनी तरफ खींच रही थी और तनय खींचा चला रहा था। तनय ने देखा निशा सिकुड़कर सो रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो ठंड लगने के लिए काफी थी। तनय ने धीरे से निशा को गोद में उठाया जैसे वो छोटी सी बच्ची हो। तनय ने निशा को ऐसे उठाया जैसे अगर वो हल्का सा भी तेज पकड़ेगा निशा को तो वो उठ जाएगी। तनय निशा को उठाकर अंदर लाया और उसको बेड पर अच्छे से लेटा दिया। निशा किसी मासूम बच्ची की तरह सो गई। तनय ने उसको अच्छे से कवर किया और खुद जाकर सोफे पर लेट गई। तनय खुद से बातें करने लगा, तुम चाहती क्या हो, तुमने मुझे एक अजीब सा तनय बना दिया। मैं नहीं जानता क्यों तुमसे मुझे इतना जुड़ाव महसूस होने लगा है। तनय का दिल इतना कमजोर नहीं था जो किसी के लिए भी धड़क जाए, लेकिन तुमने ऐसा क्या कर दिया जो मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला रहा हूँ। तनय रोल कोई ऐसा वैसा नहीं, न उसका दिल इतना हल्का है जो किसी से भी लग जाए। मैंने वादा किया था मेरे प्यार पर सिर्फ एक का हक होगा, वो है दियांशी। उसके अलावा मैं चाहकर भी किसी को खुद के इतना करीब नहीं आने दूंगा। तनय की आंखें जब तक बंद नहीं हो गई वो यही सब सोचता रहा। सुबह के 8 बज रहे थे और तनय ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तभी निशा की आंख खुली। खुद को बेड पर देखकर वो चौंक गई। मैं यहाँ कैसे आई और मैं बेड पर क्यों? मुझे तो सोफे पर होना चाहिए था ना, मैं लेकर आया तुम्हें यहाँ पर। तनय बोला, और जरूरी नहीं हर बार तुम ही सोफे पर सोओगी। लेकिन तनय, इसमें कोई गलत नहीं, मुझे अच्छी नींद आती है सोफे पर। कोई नहीं, आती होगी, अब से तुम बेड पर ही सोओगी। और दूसरी बात, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। पूरे 7 बजे गाड़ी घर के आगे हॉर्न देगी। पहले हॉर्न पर बाहर मिलना तुम, और अभी तुम्हारा ब्रेकफास्ट आ जाएगा, ऊपर ही कर लेना, नीचे जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और ड्रेस जब आएगी उसमें पायल तुम्हारी हेल्प करेगी। गॉट इट। तनय ने इतनी सारी बातें एक साथ बोल दी थी और निशा भी सब बातों पर हाँ हाँ करती रही। तनय निशा पर एक आखिरी नजर डालकर निकल गया था। निशा वैसे ही आलस में बैठी थी और निशा नहाने चली गई। उसके बाद में उसने सिंपल सा सूट पहन लिया था क्योंकि उसको अपने कमरे में ही रहना था आज। वो भी बुआ के सामने कम से कम आना चाहती थी। निशा जब नहाकर बाहर आई, सामने ट्रॉली में ब्रेकफास्ट था और सामने सर्वेंट खड़े थे। मैम, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, चाय कॉफी में भिजवाता हूँ। अभी उसने बहुत धीरे से गर्दन हिलाई और अपना नाश्ता करने लगी। करीब 1 घंटे बाद सर्वेंट ट्रॉली ले गया और दूसरी ट्रॉली में चाय, कॉफी, सैंडविच, पिज्जा, चॉकलेट, जूस, फ्रूट्स और ब्रेड, सब ऐसी चीजें थी जो निशा को पसंद थी। मैम, सर ने कहा है जब तक खाने का टाइम होगा आप यह सब खाती रहें। निशा के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। कितना ख्याल रखता है वो उसका। निशा ने सर झटका और चाय का मग लेकर बालकनी में आ गई। मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा था और निशा की बालकनी थी ही ऐसी जगह जहां धूप आती ही नहीं थी। पूरी बालकनी फूलों से ढकी हुई थी जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगती थी। आज तो हल्के हल्के बादल भी थे। निशा ने चाय का मग लिया और अपना फोन लेकर बैठ गई। वो अभी फोन चेक ही कर रही थी। उसको एक फोटो दिखी जो कि उसके मॉल की थी। जब वो ड्रेस सिलेक्ट करने गई थी उसने उस फोटो को जूम किया तो पीछे दियांशी बैठी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी।
कोई और भी उसके साथ था, लेकिन कौन था वो? उस आदमी की बैक नजर आ रही थी। यह फोटो तो निशा ने इसीलिए ले ली थी ताकि जो ड्रेस वो पायल के लिए पसंद करने वाली थी वो ऑलरेडी किसी ने ले ली थी। यह फोटो भी उसने इसीलिए खींची थी ताकि ऐसी ही ड्रेस वो पायल को गिफ्ट कर दे, लेकिन यह चीज तो उसने कभी सोची ही नहीं थी। वो दियांशी के सब दोस्तों से मिली थी और जिस तरह से दियांशी उसका हाथ पकड़कर बैठी थी, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों में कितना प्यार हो। उसको समझ ही नहीं आ रहा था आखिर आदमी है कौन। निशा को उसका बैग देखकर अंदाजा हो चुका था ये दियांशी कुछ तो तने से छिपा रही है, लेकिन क्या यह कैसी नई चीज उसके हाथ लग गई वो तो समझ ही नहीं पा रही थी। लेकिन वो तने को ऐसे धोखा भी तो नहीं देने दे सकती थी। तने जैसा भी था लेकिन उसको हर बार बचाता था, और वो किसी पत्नी के नाते नहीं लेकिन एक दोस्त के नाते तने को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। निशा का दिमाग चलना ही बंद हो गया था। वो सोची जा रही थी क्या करे। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आज रात वो दियांशी की पार्टी में जा रही है, क्या पता वहीं कुछ सुराग मिल जाए दियांशी के खिलाफ। अब वो दियांशी को ऐसे तो नहीं छोड़ेगी। निशा भी बैठी दियांशी के बारे में ही सोच रही थी, तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया। निशा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने पायल खड़ी थी जो मुस्कुराकर निशा को ही देख रही थी। हेलो माय ब्यूटीफुल भाभी, कैसी हैं आप? अरे पायल, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ भाभी। वो भाभी, भाई का कॉल आया था मेरे पास में, उन्होंने आपके लिए कुछ ड्रेसेस भिजवाई है। वो कह रहे थे मैं हेल्प कर दूं उनको सिलेक्ट करने में। एंड इनसे मिलिए, यह है रूपाली जी, इंडियाज मोस्ट फेमस मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटिशियन। अरे पायल, मैं कोई अवार्ड शो में थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी, तुम तैयार कर देना। ऐसे थोड़ी ना होता है। एक तो आप एकदम चुप रहिए, एक तो भाई ही इतनी मुश्किलों से इतने अच्छे होते हैं, ऊपर से आप मना कर देती हो सब चीजों को। अच्छा खैर कोई नहीं, जाने दीजिए। तभी निशा को याद आया वो लोग बाहर ही खड़े हैं। उसने सबको अंदर बुलाया। तभी पायल और रूपाली बाहर बालकनी में आकर बैठ गई और बहुत सारी बड़े फैशन डिजाइनर की ड्रेस निशा के कमरे में आकर सज गई। उसके बाद निशा भी जाकर उनके पास बैठ गई। सुनो पायल, अभी तो पार्टी में टाइम है ना, शाम 7 बजे तैयार होने को कहा था उन्होंने, तो हम पहले खाना खा लेते हैं। रूपाली जी भी पहले लंच कर लेंगी, उसके बाद 4 बजे मैं तैयार हो जाऊंगी। ओके भाभी, जैसा आप ठीक समझो। पायल मुस्कुराई। तभी रूपाली पायल से बोली, वाह पायल, तुम्हारी भाभी तो बहुत सुंदर है। और क्या, और अभी तो देखो बिना मेकअप के इतनी सुंदर दिख रही है। आप खुद सोचो, जब भाभी तैयार होकर जाएंगी तो कहर ही ढा देंगी। क्यों भाभी? निशा शर्मा कर सर झुका गई। तीनों में ऐसे ही हल्की फुल्की बातें होने लगी। तभी रूपाली बोली, हम लंच से पहले ड्रेस सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद लंच कर लेंगे। निशा और पायल भी मान गई। निशा के कमरे में बहुत सारी ड्रेसेस थी। अब वो तीनों ड्रेस सिलेक्ट कर रहे थे। कोई निशा को पसंद आती, कोई पायल को पसंद आती, कोई रूपाली को पसंद आती। वो तीनों एक ड्रेस सिलेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। बहुत सोचने के बाद भी किसी ने कोई ड्रेस सिलेक्ट नहीं की। जब इतनी देर हो गई तो पायल बोली, भाभी ऐसे तो रात हो जाएगी और पार्टी का तो पता नहीं, लेकिन हम ड्रेसेस जरूर सिलेक्ट करते रह जाएंगे। निशा बोली, क्या करूं पायल, सब इतनी सुंदर और अच्छी है, मुझे पता ही नहीं क्या करूं और कैसे करूं। तभी पायल के दिमाग में एक बात आई और उसने तनय को वीडियो कॉल कर दी। तनय उस टाइम एक मीटिंग में बैठा था, इसलिए उसको कॉल उठाने में देर नहीं लगी। लेकिन कॉल उठाने से पहले तनय बोला, यह लड़की भी ना अब फिर से एड्रेस सिलेक्ट करने में कंफ्यूज होगी। तनय ने कॉल उठाया। पायल बोली, भाई देखो ना, भाभी ड्रेस सिलेक्ट नहीं कर पा रही है, आप ही हेल्प कर दो ना। तनय थोड़ा गुस्से में बोला, अब इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ड्रेस सिलेक्ट करना इतना बड़ा काम होता है क्या? आप नहीं जानते भाई, लड़कियों के लिए सबसे बड़ा काम ही ड्रेस सिलेक्ट करना होता है। खैर अब आप यह सब बातें बाद में करना, पहले भाभी की हेल्प करो। तनय ने बैक कैमरे से सब ड्रेसेस देखी। उसके बाद उसकी नजर एक ड्रेस पर आकर रुक गई जो दिखने में किसी रॉयल प्रिंसेस के जैसी ड्रेस लग रही थी। ब्लैक ड्रेस किसी का भी मन मोह लेने को काफी थी। तनय ने देखते ही कहा, डन।
निशा को भी वही ड्रेस पसंद आ रही थी, लेकिन उसके प्राइस टैग देखकर उसको थोड़ा ऑफर सा लग रहा था। उसको लगा तनय सोचेगा हर बार महंगी ही चीजें खरीदती है, लेकिन वो यह नहीं जानती थी उसका हस्बैंड महंगी चीजें न खरीदने पर ज्यादा गुस्सा करता है। निशा ने यह भी सोचा तनय और उसकी पसंद सेम सी है। उसके बाद तनय ने पायल से कहा निशा को फोन दो। पायल। निशा डर गई, लेकिन उसने पायल के हाथ से फोन ले लिया। उसके बाद तनय बोला तुम्हें पसंद है ना ड्रेस? निशा ने हाँ में गर्दन हिलाई। देखो निशा, ड्रेस तुम्हें पहननी है तो पसंद भी तुम्हारी होनी चाहिए। मैंने सिर्फ इसीलिए हेल्प की क्योंकि तुम सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी। अगर अभी भी तुम्हें कुछ और पसंद हो तो तुम ले सकती हो। निशा ने ना में गर्दन हिलाई। नहीं नहीं तनय जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तनय ने पायल से कहा सुनो पायल। जी भाई बोलिए। पायल ने निशा के हाथों से फोन ले लिया। यह ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए इसीलिए भेजी थी ताकि इसमें से और भी अच्छी ड्रेस मिल सके। यह सब ड्रेस निशा की है, इनको निशा की कबर्ड में सेट करवा देना किसी नौकर से कहकर। एंड अभी जो शूज और ज्वेलरी आएंगी वो सब भी निशा का ही होगा। तुम ड्रेस के हिसाब से सिलेक्ट करवा देना। जहां तनय की बात सुनकर निशा चौंकी थी, वही रूपाली का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वाव यार, मतलब सब ड्रेस तुम्हारी होंगी। आई कांट बिलीव, कितनी लकी हो तुम। रूपाली निशा को देखकर सोच रही थी कितनी अच्छी किस्मत है इसकी। तनय ने फोन रख दिया। निशा भी सोच रही थी तनय उसकी कितनी केयर करता है। वो जानता था इसमें से कुछ ड्रेस मुझे और भी पसंद है, इसलिए उसने सब ड्रेसेस खरीद ली। निशा यही सब सोच रही थी, तभी सर्वेंट ने आकर निशा के कमरे में अच्छे से डाइनिंग की तरह खाना लगा दिया। वो तीनों लंच करने लगी। उनका लंच हो गया था। अब 4 बज चुके थे। निशा के शूज और उसकी ज्वेलरी भी डिसाइड हो चुकी थी। अब रूपाली बोली देखना पायल, तुम अब मैं निशा को ऐसा बना दूंगी तुम्हारा भाई भी नहीं पहचान पाएगा। आज तो यह परी लगेगी। जी नहीं, मेरी भाभी पहले से ही परी है, बस यह कहिए यह और ज्यादा सुंदर लगेगी, वरना यह तो वैसे भी परी ही लगती है। रूपाली अब निशा को तैयार करने लगी। निशा को 2 घंटे बीत गए थे ऐसे ही बैठे बैठे। रूपाली अपने माहिर हाथों से निशा को सजाने संवारने में लगी पड़ी थी। पायल वो मेकअप देखकर बोर होने लगी थी तो वो साइड में एक नोबल लेकर बैठ गई। करीब 2.5 घंटे बाद जब रूपाली निशा के सामने से हटी, पायल का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसके हाथ से नोबल भी नीचे गिर गई। जैसे ही पायल ने निशा को देखा, उसकी तो नजरें ही हटनी मुश्किल हो गई। निशा इतनी खूबसूरत लग रही थी, कोई भी उसको देख के पागल हो जाता। रूपाली ने मुस्कुराकर कहा तो कैसी लगी तुम्हें अपनी भाभी पायल? पायल के मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल पाया। वाह रूपाली, भाभी कसम से मुझे ही आपसे प्यार हो गया आपको देखकर। तनय भाई पर तो बिजलियां गिरेंगी आज। जब निशा ने खुद को देखा, उसकी भी खुद से नजरें हटाना मुश्किल हो गया। सही में आज तो उसकी काया ही पलट दी थी। जो लोग पहले से खूबसूरत हो और उन्हें और ज्यादा सजा सवार दिया जाए, उनका रूप अलग ही निखर कर आता है। वही हाल निशा का भी था। तभी निशा को देख के पायल ने निशा को छेड़कर कहा आ बहू इधर आ, तेरी नजर उतार दूं, कहीं तुझे देखकर लोग पागल न हो जाए। निशा ने पायल के धीरे से मारकर कहा तू भी ना पायल। तभी बाहर दरवाजे पर हॉर्न बजा। चल पायल, मैं चलती हूँ, फिर तनय जी चिल्लाएंगे, तुम माँ को बता देना। ओहो, देखो तो रुका भी नहीं जाता किसी से, इतना मिलने की जल्दी है। निशा शर्मा कर रह गई। अच्छा जाओ, मैं नहीं परेशान कर रही, मैं तो मजाक कर रही थी, जाओ आप। पायल निशा के गले लगी और निशा निकल गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।